हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट किचन पे, जहां पर हम आपको पूरे दिल और दिमाग और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और हर एक स्टेप को पक्का करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कवर अप करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और अच्छे से उसको समझते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को पक्का करते हैं। चलिए देखते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसको आइए डिफाइन करके समझते हैं। ए प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस विच अराइजेस ड्यू टू एट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करती है। ये हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है कोलॉम और 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। याद में 10th क्लास में पढ़ा था। और एक पॉइंट में दिया गया देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 2 काइंड ऑफ चार्ज होते हैं, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, है ना। जैसे पॉजिटिव जो चार्ज होगा सिमिलर ये रिपेल करेगा, अनलाइक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ते आ रहे हैं। इस लॉ को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस लॉ इज नॉन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये दो आ रहे हैं चार्ज। हमारे पॉजिटिव चार्ज हमारा वो चार्ज होता है जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है। नेगेटिव चार्ज हमारा वो चार्ज होता है जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जानते हैं द प्रोसेस इन विच अ distribution of charge take place within a body when an electric charge is brought near to it। मतलब कि डिफाइन से कुछ क्लियर हो आपको। मतलब कि इसमें ऐसा होता है, इसमें एक अनचार्ज बॉडी होती है, एक चार्ज बॉडी होती है। चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज हमारा ट्रांसफ़र होता है पास में, विदाउट टच नहीं करते हैं, बस साथ में रखने से चार्ज हमारा ट्रांसफ़र होता है, चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। ठीक है, समझ गए। ये होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल आपने बचपन में किया को जाने कितनी बार। जैसे कि बचपन में हेड में स्केल लगाया करते थे, उसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं और उसके बाद एक कागज़ के टुकड़े को उसमें कर रहे हैं तो वो चिपकने जाता है, तो आपको लग रहा है मैजिक हो रहा है, पर वो कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल था वो। समझ गए। अब उसके बाद हमारे पास ये एक आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज आती है 3 टाइप की। हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। पहली, एडिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको समझते हैं इसकी डिफाइन से। इट मीन्स डैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is the algebraic sum of all the individual charges located at different point inside the system। मतलब कि डिफाइन से क्लियर हो ही गया होगा। मतलब कि कोई भी सिस्टम जिसमें इंडिविजुअल चार्ज बैठा हुआ है अलग अलग पॉइंट में, उसका जो सम होगा वो टोटल चार्ज के इक्वल होगा। मतलब जो इंडिविजुअल चार्ज हमारा होगा वो टोटल सम चार्ज के बराबर आता है। ये इसको ये इसका फॉर्मूला से समझ सकते हैं। इसका ऐसे Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q प्लस 3 है। ठीक है, मतलब इसका जो नेट चार्ज होगा टोटल जो नेट चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्ज के बराबर आएगा। ये मतलब होता है एडिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। समझ गए। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रेमेन कांस्टेंट। जो टोटल चार्ज होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता ही होगा, 11th से पढ़ा होगा। ऐसा सिस्टम जो कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से क्लोज होता है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है। सेकंड, इसकी डिफाइन ऐसी भी इसको लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेटर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, बस उसको ट्रांसफ़र किया जाता है वन बॉडी टू अनदर। ठीक है। और यही होता है, यही हमारा
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यही होता है, क्योंकि एनर्जी को भी ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो भी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, नेक्स्ट द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये होती है इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट वरी कॉन्टीन्यूसली टू हैव एनी arbitrary value, but it can change discontinuously to take any one of only a discrete set of value. नेक्स्ट इसकी डिफाइन देखते हैं। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। जैसे कि आपको कुछ समझ में आया होगा इसके नाम से पता चल रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा जो है क्वांटिजाइज्ड है। क्वांटिजाइज्ड का मतलब चार्ज हमारा एक पैकेट, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि चार्ज हमें हमेशा छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में मिलता है, क्वांटाइज चार्ज में मिलता है। चार्ज को हम लोग आधा और हाफ तोड़ मोड़ नहीं सकते। कहीं नोट का पॉइंट ये लिख लीजिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का था, चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है। चार्ज को हम लोग मतलब कहीं किसी को हमको देना होता है तो उसको मतलब आधा नहीं, छोटे पैकेट के फॉर्म में जाता है, उसको तोड़ मोड़ नहीं किया जा सकता उसको। हाँ, ये उसको हाफ कर दिया, इसको इधर काट दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं। क्वांटाइज फॉर्म में हमारा चार्ज ट्रैवल करता है ना, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में। इसका ये डिफाइन होती है Q इक्वल टू एनी, मतलब कि इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन। ऐसे लिख सकते हैं। एन की वैल्यू हम लोग प्लस माइनस के फॉर्म में लेते हैं, +-1 +-2 +-3। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में बैठा होता है। नाम से पता चल रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्वांटिजाइज्ड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन आ रहा है चार्ज और मास में। हाँ, क्या होता है देखते हैं। चार्ज और मास में डिफरेंस बिटवीन, छोटा मोटा टॉपिक है। चार्ज में जैसे कि जानते हैं आप, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है। मास हमेशा पॉजिटिव रहता है। चार्ज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड रहेगा, और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना। चार्ज हमारा क्वांटिजाइज्ड होता है, हाँ, मास हमारा क्वांटिजाइज हो नहीं सकता। ये सब है बॉडी। ए चार्ज बॉडी ऑलवेज कंटेन मास, ए बॉडी हैविंग मास मैनी मे नॉट हैव चांस। ये था हमारा को डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का और इस पार्ट 1 का, इस पार्ट 1 वीडियो का, कूलॉम्स लॉ। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राजा टॉपिक है इस हमारे पार्ट का। समझते हैं कूलॉम्स लॉ। ये हमने फिगर बनाया और फिगर से समझते हैं इसको। जैसे कि देखिए, ये दो चार्ज है हमारा Q1 Q2 और जो बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है। और ये जो हमारा ये Q1 Q2 जो हमारा चार्ज है, R हमारी डिस्टेंस है, और जो फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के हमारे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर लेंथ के, ठीक है, 1/r²। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे 1 and 2, और प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा तो कांस्टेंट का साइन आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, F इक्वल टू Q1 Q2/r²। और ये हमारे K की वैल्यू होती है, पूरे K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम पर स्क्वायर, ठीक है। K को हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0। हम लोग K को लिखते हैं 1/4πε0। ये इसको है, ये लिखा ई टाइप का, इसको बोलते हैं ε0, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये K की वैल्यू आती है 9 × 10 की पावर 9। ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलॉम स्क्वायर। ये था हमारा टॉपिक आज का। आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम। यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।